These headlines brought to you by SA Gardens. एथोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से मना कर दिया। सराय का कहना है कि एथोपिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंसों की तस्दीक कराने की हिदायत की है। खत में कहा गया कि एथोपिया में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसों की तस्दीक की जाए और बताया जाए PIA के किन पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान की वीडियो जारी कर दी। अली जैदी की जानिब से ट्विटर पर जारी करदा वीडियो में उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राब्ता किया और पीपल्स पार्टी ने उसे 5 करोड़ रुपए दिए। उनका कहना था कि जब हुकूमत खतरे में आ गई तो उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए। कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ, वजीर आजम का वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी को वाज़ेह पैगाम। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी काबीना के अरकान समेत आला ब्यूरोक्रेसी पर वाज़ेह कर दिया है कि अब ब्रीफिंग खेलने का सिलसिला खत्म किया जाए और कारकर्दगी दिखाई जाए। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि जो कारकर्दगी दिखाएगा वो उनकी टीम में रहेगा वरना घर जाए। वफाकी वुज़रा, सेक्रेटरीट समेत ब्यूरोक्रेसी और अदारों के सरबराहान को उनके काम की बुनियाद पर जांचा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि वजारतें हों या डिवीजन, हुकूमती अमूर में कोताही या ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिफेंस में आगा सिराज दरानी का चौकीदार घर के बाहर अपनी ही SMG की गोली लगने से जाम हक हो गया। पुलिस का कहना है कि डिफेंस फेज 5 खियाबान तंजीम में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दरानी के चौकीदार ने SMG से अपने सीने पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि वाकया अपनी ही बंदूक के इत्तेफाक या गोली चलने का भी हो सकता है, ताहम इस हवाले से तशवीश की जा रही है। अवामी अराज आने के हवाले से मारूफ अदारे गेल पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तानियों की मुआशी हालत पर नया सर्वे जारी कर दिया। गेल पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 21 लाख घरानों ने बुनियादी जरूरियात के लिए गुज़िश्ता 7 रोज में घर की अशिया फरोख्त की। साइंसदानों ने तब तक के इलाज के लिए 1924 में बनाई गई वैक्सीन BCG को कोविड-19 के इलाज के लिए भी फायदेमंद करार दे दिया। मुख्तलिफ मुल्कों में की गई तहकीक में ये इत्तफाक किया गया है कि इस वैक्सीन से कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाई जा सकती है, जो कोविड-19 के मरीजों के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। कोरंगी में पुलिस एहलकार कातलाना हमले में जख्मी। कोरंगी में पुलिस एहलकार कातलाना हमले में शदीद जख्मी हो गया। कराची के इलाके कोरंगी में घर से ड्यूटी पर थाने जाते हुए एक पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के मुसल्लह हमले में शदीद जख्मी हो गया। घर से मंशियात का अड्डा चलाने वाली खातून गिरफ्तार। शहदादपुर में पुलिस ने मंशियात फरोख्त करने के इल्जाम में खातून को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई शहदादपुर के राजपूत कॉलोनी में की गई, जहां मुबैना तौर पर खातून घर से मंशियात का अड्डा चला रही थी। पुलिस का कहना है कि मुलजमा को गिरफ्तार करके घर से 1 किलो 90 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है, जबकि मुलजमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लॉकअप कर दिया गया। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ मुख्तसर म्यूजिकल फिल्म रिलीज कर दी गई। गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ बनने वाली मुख्तसर म्यूजिकल फिल्म की जाना को बलोचिस्तान में फिल्माया गया, जिसके गाने के डायरेक्टर नबील कुरैशी हैं। फिल्म की जाना को रिलीज होने के कुछ घंटों के बाद 3,500 बार देखा जा चुका है। PSL 2020 के मैचेस की टिकटों की वापसी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग 2020 के 10 मैचों की टिकटों की वापसी की तफसीलात जारी कर दी हैं। 2 मरहलों पर मुश्तमिल टिकटों की रीफंडिंग का ये अमल पीर से शुरू होगा। पहला मरहला 13 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें कोविड-19 के सबब बंद दरवाजों में खेले गए 5 ग्रुप मैचेस और 29 फरवरी को रावलपिंडी में बारिश के नजर होने वाले मैच की टिकटें रिफंड की जाएंगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारों खसूसन कॉकपिट और कैबिन में सिगरेट नोशी का नोटिस ले लिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स के तैयारों में सिगरेट नोशी से मुतालिक इंतबाह जारी किया। CAA के मुताबिक तैयारों की कॉकपिट और कैबिन में सिगरेट नोशी पर सख्त तादीबी कार्रवाई होगी, जबकि कॉकपिट और कैबिन में सिगरेट नोशी पर मुअत्तली और जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। CAA की जानिब से कहा गया कि तमाम ऑपरेटर्स कॉकपिट में सिगरेट नोशी न करने के कल्चर को यकीनी बनाएं। कराची में सनतों को 3 दिन और CNG सेक्टर के लिए 2 दिन गैस की बंदिश के बावजूद भी शहर में लोड शेडिंग कम न हो सकी। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से रात दिन का फर्क किए बगैर बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। भारी भरकम बिल बेचकर भी घंटों लोड शेडिंग करके हर धर्मी की नई तारीख कायम कर दी गई है।
महंगाई कंट्रोल ना हो सकी, एक हफ्ते में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 29 रुपए तक इजाफा किया गया है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल ना कर सकी और एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 2 रुपए 14 पैसे का बड़ा इजाफा देखने में आया। अदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक 18 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के साथ महंगाई की शरह में 0.99% इजाफा हुआ। जमीका वेस्ट इंडीज के मारूफ क्रिकेटर माइकल होल्डिंग नस्ली तासुब पर बात करते हुए अपने वालिदैन के साथ होने वाले वाक़े पर आबदीदा हो गए। एक इंटरव्यू पर जब उनसे सवाल किया गया कि इस लम्हे उन्हें कैसा लगा था, तो उनकी आवाज़ टूटने लगी। जज्बाती लम्हा इसलिए पेश आया क्योंकि मैं अपने वालिदैन के बारे में सोचने लगा था और ये ख्याल मुझे फिर से आ रहा है। फिर कहा कि मुझे मालूम है मेरे वालिदैन पर क्या गुजरी है। सिडनी कोरोना ने दुनिया की मईशत को तबाह कर दिया और दुनिया भर में 3.8 बिलियन डॉलर्स का मुआशी खसारा हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के मुताबिक आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से 147 मिलियन अफराद बेरोजगार हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में एयरलाइंस और सरहदें बंद होने की वजह से वसी तर ट्रैवल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मुतासर हुई है, जबकि आलमी अजरत में 1 से 2 बिलियन डॉलर यानी पूरी दुनिया में होने वाली आमदनी में 6% कमी वाक़या हुई है। नेपाल ने भारतीय टीवी चैनल्स की नशरियात रोक दी। इस्लामाबाद नेपाल की सरहदी इलाका में मुतनाज़ा सड़क की तामीर पर शुरू होने वाले नेपाल भारत तनाज़े में शिद्दत आ गई। तफसीलात के मुताबिक हालिया दिनों में नेपाली वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर के साथ मुलाकातों के बाद भारतीय चैनल्स ने गुमराहकन और बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया, जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर नेपाल ने भारतीय टीवी चैनल्स की नशरियात रोक दी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अदालत की जानिब से जदीद तुर्की के बानी के आया सूफिया म्यूजियम बनाने को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद इसको मस्जिद करार देते हुए मुसलमानों को नमाज के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर अपने ओहदे से मुस्तफ़ा। निजी टीवी के मुताबिक अजमल वजीर का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में वो ज़ाती वजूहात की वजह से बतौर मुशीर काम जारी नहीं रख सकते, ताहम मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। मारूफ अदाकारा झील में सैर के दौरान लापता, हलाकत का खदशा। लॉस एंजलिस मारूफ हॉलीवुड अदाकारा 33 साला नाया रिवीरा 8 जुलाई को अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के करीब एक झील में सैर करने के दौरान लापता हो गयी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नाया रिवीरा 8 जुलाई को दोपहर को अपने 4 साला बेटे के साथ लॉस एंजलिस से 45 मील दूरी पर वाक़या पैरो झील की सैर करने पहुंची थी। EOBI पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, ईद से पहले डबल रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने EOBI पेंशनर्स को बढ़ाई गई पेंशन ईद से कबल देने का फैसला कर लिया। मुलाजमीन को जनवरी से अब तक के तमाम बकायाजात भी अदा किए जाएंगे, जबकि EOBI पेंशनर्स को 1 अगस्त से सहूलत कार्ड देने का भी फैसला किया गया है। एटमी बिजली के शोबे में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक और कारनामा। न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट 2 से 1 साल तसलसल से बिजली की फराहमी से यूनिट 4 का रिकॉर्ड बराबर हो गया। तफसीलात के मुताबिक चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 4 ज्यादा दिन तक बिजली की मुसलसल पैदावार का रिकॉर्ड कायम कर चुका है। दुनिया में कतील इससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। कतील शफाई को हमसे बिछड़े 19 बरस गुजर गए। आज उर्दू के मुमताज शायर कतील शफाई का 19वां यौम वफात है। उनका असल नाम औरंगजेब खान था और वो 24 दिसंबर 1919 को सुबह खैबर पख्तूनख्वा हरीपुर हजारा में पैदा हुए। डेली करेंसी एक्सचेंज रेट US डॉलर 167 रुपये 95 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 117 रुपये, बहरीन दिनार 428 रुपये, कैनेडियन डॉलर 125 रुपये, चाइना यन 23 रुपये 9 पैसे, डेनिश क्रोन 24 रुपये 25 पैसा, यूरो 188 रुपये 5 पैसा, हांगकांग डॉलर 22 रुपये 25 पैसा, इंडियन रुपीस 2 रुपये 23 पैसा, जापानीज येन 1 रुपये 58 पैसा, कुवैती दिनार 51 रुपये 7 पैसा। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रेट बिटकॉइन 15,33,106 रुपये 3 पैसा, इथेरियम 39,773 रुपये 23 पैसा, टीथर 166 रुपये 37 पैसा, रिपल 33 रुपये 34 पैसा, बिटकॉइन कैश 39,325 रुपये 48 पैसा, कार्डेनो 19 रुपये 89 पैसा, बिटकॉइन SV 29,856 रुपये 14 पैसा। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें ऐसे टाइम्स। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें ऐसे टाइम्स।